Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.5. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आज मौजूद है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ. आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वाली जो बात है पहले हम ये फाइंड करेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. पहले तो ये समझते कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं भाई. सपोज करें ये जो हमारे पास है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास है लाइन नंबर 1, ठीक है, और ये हो गई हमारी लाइन नंबर 2. सही हो गया. स्टूडेंट एक्स और वाई एक्सिस में यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है. सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी वाई. ठीक है. और ये जो हमारे पास है ना लाइन 1, ये कुछ इस तरीके से पास आउट कर रही है. ठीक है. और ये वाली लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से पास आउट कर रही है. ठीक हो गया. ये हमारे पास हो जाएगी लाइन नंबर 1. ठीक है. और इसे हम कह रहे हैं लाइन नंबर 2. सही है. स्टूडेंट कह रहा है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, मतलब ये वाला है ना, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ऐसे मैं कह देता हूँ P1. ठीक है. मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस P1 से, ठीक है, जो फैमिली ऑफ लाइंस आ रही है हमें उन्हें भी फाइंड आउट करना है. मतलब एक लाइन इस तरीके से आप पैरेलल बना रहे और एक लाइन इस तरीके से आप परपेंडिकुलर बना रहे. ठीक है. तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस हो गई. ठीक हो गया. तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है. ठीक है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन 1 की बात करें, वो है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक हो गया. फिर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है लाइन 2 की, सही है, वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सही है. ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक हो गया. अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा क्लास 9 की मैथमेटिक्स में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े थे. ठीक है. लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी. इसी तरह की दो इक्वेशंस दे दी जाती थी, उनके ग्राफ आप बनाते थे और उस ग्राफ से आप क्या फाइंड आउट करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे. सही है. तो हो सकता है वहां पे आपके टीचर्स ने आपको ये बात बताई हो कि भाई ये जो आप ग्राफिकली काम कर रहे हो इसका एक सेकंड मेथड हमारे पास है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो वही हम मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. हम यहाँ पे सबसे जो इजी इक्वेशन है उसे कंसिडर करेंगे. मेरे ख्याल से जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मुझे ज़्यादा इजी लग रही है. तो फ्रॉम L2, ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y उस तरफ जाएगा तो y प्लस का एंड माइनस 1. ये हमारे पास x की फिलहाल वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना, जो लाइन 1 की इक्वेशन है उसमें ऐसे सब्स्टिट्यूट करवा दें. तो भाई यहाँ पे लिखेंगे पुट x इन L1, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का फॉर इंस्टेंस. ठीक है. तो भाई यहाँ पे पुट करें तो दिस विल बिकम 2x है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस 1 प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट वी विल डू, ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लें. तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2y माइनस 2 प्लस 3y माइनस 8 is equals to 0. 2y plus 3y will be 5y minus 2 minus 8 will be minus 10 equals to 0. स्टूडेंट तो यहाँ से होगा 5y equals to 10 और y बराबर 10 अपॉन 5, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2. तो जब y आ गया तो अब इसी y वैल्यू को हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. तो पुट y इन 3, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 2 माइनस 1
मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जिसको हम x कॉमा वाई कह रहे थे, ठीक है, ये एक्चुअली बराबर है 1 कॉमा 2 के। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, इक्वेशन चाहिए, है ना। एक पैरेलल है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अब सबको याद होगा इस इक्वेशन को हम क्या कहते थे, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती थी एक्स एक्सिस के, इसे हम कहते थे x इज इक्वल टू द कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 की। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x बराबर 1, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी y बराबर 2 के। सही। हो सकता है कि यहाँ से किसी स्टूडेंट को जो है वो क्लियर नहीं हो रहा हो, तो चलते हैं हम ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफिंग यूटिलिटी हमारी मौजूद है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन को पुट करके देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से शो हो रही है। इसमें लाइन 1 हमारे पास थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है, लाइन की लाइन बन के आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। और देखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, 1 कॉमा 2। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बराबर 1, तो ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है सबको, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट फैमिली। और अगर हम यहाँ लिखते हैं y बराबर 2 के, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सही है। तो जिस तरीके से मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की थी पहले, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे विजुअलाइज होके ग्राफ बनते हुए आ रहा है। सही है। तो यही हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस, है ना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट्स करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भाई मूव करते हैं उसकी तरफ। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अदर लाइंस। सही है। मतलब यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन है। सही, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन हो गई 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड लाइन हमारे पास है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। सही है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं भाई। सपोज कर लिया हमने कि ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये हमारे पास है L1 और ये हो गई हमारी L2। सही, लाइन नंबर 2। और भाई जो हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हमें रिक्वायर्ड है, सही है, वो इनके इंटरसेक्शन से तो पास आउट कर रही है। सपोज कर लेते हैं कि इसके इंटरसेक्शन से यहाँ से एक लाइन पास आउट कर रही है जो हमें रिक्वायर्ड है। वो इसके साथ साथ एक दूसरे पॉइंट के साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है, 2,1 का। मतलब ये वाला पॉइंट आपके पास है 2,1 का पॉइंट। सही है। तो हमें बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। सही है। इसको मैं LR कह देता हूँ। ठीक हो गया। तो भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने पहले ही सीखा है कि भाई अगर हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें उसके लिए दो पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। एक पॉइंट तो गिवन है, ये दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, इसे अगर मैं P1 कह दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा P2। तो बेसिकली P2 के लिए मुझे क्या करना होगा, L1 और L2 को सॉल्व करना पड़ेगा, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में काम किया था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था। सही है। तो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा हमारे पास L1 है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के, और L2 स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 के। सही है स्टूडेंट। अब जो हमें ज़्यादा इजी लगे हम उससे वर्क करेंगे। बेसिकली तो दोनों ही मुश्किल उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं L1 से हम काम कर लेते हैं, फ्रॉम L1, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3y और 1 को वहाँ शिफ्ट करवाएं, तो 2x विल बी इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 1। 2 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। तो यहाँ पे हमें x की एक वैल्यू मिल गई विद रिस्पेक्ट टू या विद इन टर्म्स ऑफ y। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का, और इस इक्वेशन को यानी कि x की वैल्यू को जो इन टर्म्स ऑफ y आई है,
इसे हम L2 में पुट करेंगे। तो भाई पुट कर लेते हैं x इन इक्वेशन 2। सही है, तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 3x, मतलब x की जगह आएगा माइनस का 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सही है, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। मल्टीप्लाई करते तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस 9y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। सही हो गया स्टूडेंट। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, और ये होगा माइनस 9y माइनस 3, यहाँ पे जो एलसीएम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दे तो माइनस का 8y इज इक्वल्स टू 5। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 9y एंड माइनस 8y मिलके बन जाएंगे माइनस 17y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10। तो माइनस 17y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3, मतलब माइनस 17y इज इक्वल्स टू 13, और y की वैल्यू आ गई माइनस 13 अपॉन 7। थोड़ी ऑड वैल्यू आ रही है, अजीब सी आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को बेसिकली हमने क्या करना है, x की वैल्यू के अंदर पुट कर देना है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई पुट y इन इक्वेशन 3। तो भाई इक्वेशन 3 थी मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस 3y, मतलब माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 13 अपॉन 17, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली 13 अपॉन 17 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, 13 से 39 होता है, तो 39 अपॉन 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट 17 एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा 39 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 17, और ये लार्ज फ्रैक्शन में 2 है। सही है, तो इसे उलट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2। सही, फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 39 माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 29, 29 में 7 कर तो दिस विल बिकम 22 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, मतलब ये बन गया 11 अपॉन 17। सही है, तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। ये x और y क्या थे, ये पॉइंट नंबर 1 की वैल्यू, पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू से बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास P2 आ चुका है, ठीक है। P2 कितना है, माइनस का 13 ओवर 7, नहीं पहले x वैल्यू लिखते हैं भाई, मैंने y लिख दी। तो P2 है हमारे पास 11 अपॉन 17 कॉमा माइनस 13 अपॉन 17, और P1 मेरे पास मौजूद है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। कितना है भाई क्वेश्चन में हमारे पास P1 2,1 दिया हुआ है। सही हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे हम इसको x1 और इसको y1, इसको x2 इसको y2 कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे सिंपल क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारी इक्वेशन का तरीका क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्टूडेंट y अपनी जगह माइनस y1 की वैल्यू, मैं यहाँ पे 1 जो है वो इस वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, तो y1 ये हो जाएगा, x1 ये होगा, ये y2 होगा, ये x2 हो जाएगा। सही है, आसानी के लिए, क्योंकि देखिए y2 और x2 एक एक बार आ रहे हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज एक एक बार आएंगी। सही, तो y1 मेरे पास 1 के बराबर है डिवाइडेड बाई x माइनस x1 की वैल्यू वो है 2 इज इक्वल्स टू y2 है हमारा माइनस का 13 ओवर 17 और माइनस y1 है हमारा 1 डिवाइडेड बाई x2 11 ओवर 17 माइनस 2। सही हो गया। अब इसी वैल्यू को हमें जस्ट सॉल्व करना है, तो हमारे पास इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो भाई इसे सॉल्व करते हैं, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट 17 एलसीएम आएगा, मतलब माइनस 13 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पर भी 17 एलसीएम लार्ज फ्रैक्शन के बाद, तो 11 माइनस 17 2 ज़ा, तो 17 2 ज़ा होता है 34 डिवाइडेड बाई 17।
17 एंड 17 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे बच जाएगा -13 -17, ये होगा हमारा माइनस का 30, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 23, है ना। माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड, यहाँ पे है y -1 और x -2। फर्दर यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं भाई इस चीज़ को। 23 को उस तरफ ले जाएंगे तो 23 टाइम्स y -1 और 30 टाइम्स x -2। सॉल्व कर लें तो भाई यहाँ पे 23y 23 इज इक्वल टू 30x -60। ठीक है, माइनस का 23 को उस तरफ शिफ्ट करवा दें, ठीक है, और 30x को यहाँ ले आए तो माइनस का 30x इज इक्वल टू -60 और प्लस का 23, तो 23y -30x इज इक्वल टू दिस विल बिकम -60 और 20, तो ये हो जाएगा 40, तो दिस विल बिकम -37। थोड़ी अजीब वगैरह वैल्यू है लेकिन फिलहाल यही है। अच्छा जी, अब अगर इसका एक सेकंड मेथड है, अगर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को ये मेथड ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो हम सेकंड मेथड की तरफ भी आ सकते हैं, सही है। तो सेकंड मेथड के लिए मैं पहले ये सारा रब कर रहा हूँ। स्टूडेंट, सेकंड मेथड हमें क्या कहता है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से आती है। आपको अगर एक लाइन दी हुई है, ठीक है, उसमें आप ऐड कर देंगे सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय द सेकंड लाइन इज इक्वल्स टू 0, सही है। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट का होना भी लाजमी है, जिस पॉइंट से ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास आउट कर रही हो। मतलब P1 हमें गिवन है 2,1, तो देखिए यहाँ पे L1 रख के देखें, 2x प्लस 3y प्लस 1 और प्लस k टाइम्स L2 की जगह हम रख देंगे 3x माइनस 4y, सही है। और यहाँ पे 5 है, उस तरफ जाएगा तो दिस विल बिकम -5, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो हमें पॉइंट गिवन है उस पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड y के बराबर है, तो इसे पुट कर देंगे यहाँ। तो देखिए x की जगह हम रख रहे हैं 2 और प्लस 3y है तो y की जगह हमने रख दिया 1, प्लस 1 प्लस k, 3 टाइम्स x है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सही हो गया। अब यहाँ पे पहले तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ, सही है ना, क्योंकि यहाँ से पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 1 3 प्लस 1 प्लस k टाइम्स 3 2 6 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 3 प्लस 1 8 होगा, प्लस और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k -4 2 एंड 2 - 5 विल बी -3 इज इक्वल्स टू 0, सही हो गया। स्टूडेंट 8 को उस तरफ लेके अगर हम जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3k इज इक्वल्स टू -8, माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। अब इसे उठा के सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है हमने। तो भाई 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस k की जगह हम पुट कर देंगे 8/3 और 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सिमिलर होगी जो हमारा प्रीवियस मेथड से आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 1 एज इट इज रहेगा, 8/3 को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये जस्ट 8x आएगा, 3 एंड 3 विल बी कैंसल्ड आउट, प्लस माइनस माइनस 8 4 32/3 y माइनस 8 5 40/3 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 2x और प्लस 8x ये बनेंगे हमारे पास 12x नहीं सॉरी 10x बनेंगे, सही, ये 10x आ रहा है। 3y और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो भाई एलसीएम ले सकते हैं यहाँ, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3, तो दिस विल बिकम 9y माइनस 32y डिवाइडेड बाय 3,
सिमिलरली इस 1 को और -40/3 को सॉल्व करें तो भाई 3 अगेन एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 - 40 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से मिला 10x प्लस 9 - 32 माइनस का हमारे पास आ रहा है ये, तो माइनस का 23 होगा, है ना, 23y डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से भी माइनस की साइन आएगी, माइनस का 37/3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, है ना, इस पूरी को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 0 ही होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 30x माइनस 23y और माइनस का 37। देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस मेथड से आंसर आ रहा था वही है, बस फर्क इतना है कि ये हमारे पास एक न्यू मेथड है, थोड़ा इजी मेथड है, लेकिन जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है, वो हम यूज टू हैं उस चीज़ के। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो ये वाला मेथड अप्लाई करें, या अगर जो मैंने प्रीवियस मेथड आपको बताया अगर आपको उस पर आपकी ज़्यादा कमांड है तो आप वो मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर कोई मेथड मेरे स्टूडेंट्स को मिलता है तो डू टेल मी एंड डू अप्लाई दिस, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके सेकंड से लेकर 5th पार्ट तक सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।